अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं अपने प्यारे प्यारे वीवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार सिंपल से अंदाज में दाल कद्दू के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होती है। तो जल्दी से मेरे नए वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं दाल कद्दू का सालन। दाल कद्दू का सालन बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। तो चूल्हे पे मैंने प्रेशर कुकर रख देना है और प्रेशर कुकर में मैंने हस्बे ज़रूरत जो है वो घी शामिल कर देना है। घी के गर्म होने पर एक बड़े साइज का मैंने प्याज काट के रखा हुआ था, वो यहाँ पे शामिल कर लेंगे और प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और सुर्ख मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो हमने यहाँ पे शामिल कर देना है और इसको खूब अच्छे तरीके से हमने भून लेना है तकरीबन 1 मिनट तक। जब ये खूब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज का एक टमाटर लिया था, फ्रीजेज हुआ हुआ इसको मैंने पीस लिया, तो ये हमने यहाँ पे शामिल कर लेना है और इसको भी खूब अच्छे तरीके से भून लेना है। टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने हल्दी का शामिल कर देना है, 1 चम्मच जो है भुना हुआ धनिया शामिल कर देना है, 1.5 चम्मच हमने नमक का शामिल कर देना है। याद रहे कि सुरख मिर्च पाउडर की जगह मैंने साबुत सुरख मिर्चें और हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने चॉप्ड करके ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे और मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो ऐसे ही हल्का हल्का पानी शामिल करते जाएं और मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई करते जाएं। जब मसाले से भुनाई की खुशबू आने लगे तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो कसूरी मेथी को इसके साथ ही आपने भून लेना है। वक्तन फवक्तन आप इसे ढांपते जाएं। जब मसाले से खुशबू आने लगे तो यहाँ पे मैंने कटा हुआ कद्दू जो है वो शामिल कर देना है। ये ऑलरेडी मैंने टाइम की सेविंग के लिए मैंने काट के रख लिया था, तो जस्ट हमने इसको यहाँ पे शामिल करना है। इसकी खूब अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है और इसमें एक्सटर्नल पानी नहीं डालना, इसके अपने पानी में ही इसकी हमने भुनाई करनी है। जब इसकी भुनाई खूब अच्छे तरीके से हो जाए, तेल ऊपर तैरने लगे, तो मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो दाल, चने की दाल भिगो के रखी हुई थी, वो यहाँ पे शामिल कर देनी है। अगर आप चावलों के साथ खा रहे हैं तो इसमें मजीद पानी ऐड कर लें। अगर आपने चपाती या रोटी या नान के साथ आपने ये सालन खाना है तो फिर इतना सा पहले ऑलरेडी जो पानी हमने 1 कप डाला हुआ था वो काफी है। तो तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे विसल पे रख देना है। जब 15 मिनट गुजर जाएं तो ये देखें दाल खूब अच्छे तरीके से गल गई है और कद्दू भी अच्छे तरीके से जो है वो गल चुका है। तो मैंने एक मैशर लेना है और मैशर के साथ इस सारे सालन को जो है ना वो मैश कर लेना है। तो ये देखें जरा, ये खूब अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। कद्दू के जो टुकड़े होते हैं ना, पीसेस होते हैं, वो ऐसे खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मैं मिक्स मसाले का शामिल कर रही हूँ। आप इसे ऐड करना चाहे ऐड कर लें, नहीं तो जस्ट भुना हुआ जीरा जो है वो क्रश किया होता है वो शामिल कर लें। तो ये लें जनाब, हमारा मज़ेदार सिंपल से अंदाज में दाल कद्दू का सालन हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। मैंने ये सालन जो है वो चावलों के लिए तैयार किया है, इसलिए हल्का हल्का सा मैंने इसमें लिक्विड रखा है। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।